जब आप पढ़ेंगे उसमें आपको जानकारी होगी कि कौन लोग दोषी हैं। सपा की सरकार के समय भ्रष्टाचार की इमारत बनी और भाजपा की सरकार के समय ये भ्रष्टाचार की इमारत गिरने जा रही है। बीते रविवार को भले ही नोएडा के सेक्टर 93 स्थित ट्विन टावर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ढा दिया गया हो, लेकिन ट्विन टावर को ढहाए जाने से पहले शुरू हुई राजनीति अब भी जारी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत सत्ता पक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, तो भला अखिलेश यादव कैसे शांत रह पाते। अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर सरकार को लगता है कि पिछली सरकारों ने मनमानी की है तो इस मसले पर सरकार को तुरंत निष्पक्ष जांच करवा लेनी चाहिए। ट्विन टावर, इसमें मैं समझता हूँ पत्रकार साथियों, आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बहस और समय समय पे अखबारों में समीक्षा निकली है, वो जब आप पढ़ेंगे उसमें आपको जानकारी होगी कि कौन लोग दोषी हैं। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक पर भी निशाना साधते हुए दोनों उप मुख्यमंत्रियों को ट्विन डिप्टी सीएम करार दे दिया। साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता पिछड़ों में झगड़ा बनाए रखने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से जानबूझकर बयान दिलवाते हैं। ये जो डिप्टी सीएम है, दूसरे की विभाग की एक फाइल जिंदगी में नहीं देख पाए होंगे। और ये बीजेपी के नेता हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो जानबूझ करके उनसे बुलवाते हैं। वो इसलिए बुलवाते हैं कि वो पिछड़े हैं, वो चाहते हैं पिछड़ों में झगड़ा बना रहे। वो जो बोलते हैं वो लिख करके आता है। आप अगर देखेंगे डिप्टी सीएम दोनों, जो ट्विन डिप्टी सीएम है, ट्विन डिप्टी सीएम की ट्वीट एक सी है। आप कैसे कल्पना कर सकते हो ट्विन टावर की, ट्विन सीएम की, ट्विन टावर की, ट्विन डिप्टी सीएम की ट्विन ट्वीट एक सी है। आपको बताते चलें कि भ्रष्टाचार के ट्विन टावर को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पूर्व की सपा सरकार पर जमकर हमला बोला था। इस मसले पर केपी मौर्य ने कहा था कि समाजवादी पार्टी में भ्रष्टाचार को पूरी तरह से संरक्षण दिया गया। सपा सरकार के दौरान ये भ्रष्टाचार की इमारत बनी थी और भाजपा की सरकार के दौरान इसे गिराने का काम किया गया। मैं यह मानता हूं कि जब भी इस प्रकार की अवैध इमारतों का निर्माण होता है तो उस समय की सरकार, उस समय के अधिकारी और जो बनाने वाला बिल्डर्स, या तीनों उसके दोषी होते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से सपा की सरकार के समय भ्रष्टाचार की इमारत बनी और भाजपा की सरकार के समय ये भ्रष्टाचार की इमारत गिरने जा रही है। और इस इमारत के गिरने के बाद यह देश भर में संदेश जा रहा है कि इस प्रकार से मिलीभगत करके भी कुछ अगर अवैध रूप से कार्य किया जाएगा तो उसका भी अंत हो सकता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रविवार को इन टावर्स को गिरा दिया गया, जिसके लिए 3700 किलोग्राम से अधिक विस्फोटकों का उपयोग किया गया। कोर्ट ने एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी परिसर के अंदर इन टावर के निर्माण में मानदंडों का उल्लंघन पाया था, लेकिन भ्रष्टाचार की इमारतें तो मिट्टी में मिल गई हैं। मगर इससे प्रदेश की सियासत में राजनीतिक भूचाल खड़ा हो गया है।